हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो आपके पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है और आपके परिवार के पितृदोष समाप्त कर सकता है। यही है अश्विनी मास की पावन इंदिरा एकादशी। आइए सुनते हैं इसकी अद्भुत कथा। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में आगे आप जान पाएंगे व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। तो आइए भक्ति नंदिता के साथ हम इस पावन दिव्य कथा को सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमलोक में यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए, यह भी बताइए। नारद जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। राजेंद्र, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के दिन उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं और इसके बाद भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र इस तरह है, अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः श्रीहरि की पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर बंधु बांधवों, नाते पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन
अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। अब जान लेते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण की तिथि। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को रात 11:39 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखा आपने, एक दिन का यह व्रत आपके पितरों का उद्धार का कारण बन सकता है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आइए हम सब मिलकर इस अश्विनी मास की इंदिरा एकादशी पर व्रत रखें और अपने पितरों को मोक्ष दिलाएं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, भक्ति को फैलाने के लिए इसे शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। जय श्री हरि, धन्यवाद।